गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ये सर्कल है, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे राइट एंगल सब्सटेंस कर रहा है सेंटर पे, है ना। आपको ये माइनर सेगमेंट भी निकालना है और ये मेजर सेक्टर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो देखो सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो हम हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो हो गया, देखो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर है 10 तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ बेस है 10 और देखो ये हाइट भी 10 है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये पॉइंट हटाएं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गए, ये 1 और ये 4 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 78.5 और ये आएगा 50, तो ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इस बार इजी हो गया क्योंकि 90 दे रखा था। आज हम यही सीखेंगे, अगर यहाँ 90 नहीं हो, कुछ और एंगल हो, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम ट्रिग्नोमेट्रिकल यूज से निकालेंगे, जिसमें हमें बेस और हाइट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। पर ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने अप्रोच कर लिया। एक और पार्ट है इसका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आप लोगों को ये भी बताया था मेजर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस मेजर सेक्टर है, सॉरी ये क्वेश्चन में मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर। तो देखो पाई आर स्क्वायर और ये 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है 90/360, अभी बताया था 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 3/4 पाई आर स्क्वायर और इसको भी सॉल्व करें फर्दर तो 3 इंटू 3.14 इंटू 10/4 और इसका 100 आ जाएगा। तो देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गए, इसको सॉल्व करके आएगा तो आंसर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन अप्रोच होगा। ठीक है, अब मैं आपको सेगमेंट निकालना सिखा देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो ये एंगल आप लोगों को 120 दे रखा है, ये 12 रेडियस है और इस तरह से गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब आप लोगों को इतना तो पता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट होता कितना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OST, राइट। अब सेगमेंट का फॉर्मूला हम लगा लें, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पहले माइनर सेक्टर निकाल लें, माइनर सेक्टर कितना आएगा, देखो फॉर्मूला आपको याद है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये 1/3, 3 4 जा 4 1 जा 4 25 जा। ठीक है, अब 304 इंटू 12/25 करें अपन, 304 इंटू 12/25 करते हैं, इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है OST। अब यहाँ पे हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट तो हम लगा नहीं सकते, तो हम करें क्या, कैसे निकालें इसको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमें ना तो ये बेस पता है ना ये हाइट पता है, हम लगाएं तो कैसे लगाएं। लगाना अल्टीमेटली वही है, लेकिन
हाउ वी यूज़, तो हम लोग लिखते हैं हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है ST और हाइट कितना है OV। अब टिग्नोमेट्री से हम इस ST और OV की वैल्यू निकालेंगे। बस ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे निकालता है। देखो ST सबसे पहले ये पूरा 120 है तो मैंने इसको 60 मान लिया, है ना, ये 60 हो गया। और थीटा ये 60 है और ये 90 है। अब ये थीटा है, मैंने सिखाया था थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो देखो ये तो P हो गया, ये आप लोग को H हो गया और ये B हो गया। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब देखो मेरे को एक बार तो 12 ये पता है, तो मैंने sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin 60 होता है √3/2। तो SV की वैल्यू आ गई 6√3। कितनी आ गई? 6√3। अब SV और ST दोनों बराबर हैं, तो ST कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ SV, 2 टाइम्स SV, तो ये हो गया 12√3। ऐसे ही अब मुझे क्या चाहिए? ये हाइट चाहिए। हाइट का क्या नाम है? OV। तो cos थीटा लगा दें। cos 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 60 होता है 1/2। तो OV की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। OV आ गया 6 सेंटीमीटर। अब दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें हम तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो देखो हाफ ऑफ 12√3 इंटू 6, इसको सॉल्व करते हैं हम तो आएगा 36√3। और इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आएगा 62.28, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732 और गिवन भी है क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब दोनों को माइनस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो मैंने गिवन इक्वेशन A है इसमें रख दो, एक तो ये वाली वैल्यू और ये वाली, क्योंकि सेक्टर भी आ गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया। तो इसको रब कर रहा हूँ मैं, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो दोनों को मैंने रब करा और यहाँ पे वैल्यू लिख दी 150.72 माइनस 62.28 इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से सेगमेंट निकाला जाता है। 5th और 6th आप लोग होमवर्क में कर लेना, राइट। 9th करा दिया था मैंने, 10th करा दिया था, 11th करा दिया था, 12th करा दिया था आप लोगों को। एक 13 क्वेश्चन और एरिया ऑफ सेगमेंट पे है, इसको आप और देख लो 13 क्वेश्चन कैसे होगा, है ना। तो इसको देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन में एक डिज़ाइन दे रखी है कुछ, ठीक है। एक ये सर्कल है, इस पे किसी ने कुछ ऐसे डिज़ाइन बना रखी है। 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ सिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्रिकल डिज़ाइन है, ये रेडियस दे रखी है आपको। ये डिज़ाइन जो है ना, ये टेबल कवर है, इसकी डिज़ाइन की कॉस्ट निकालनी है और इसका एरिया निकालना है ना। तो देखो अपन को यही चाहिए, राइट। अब मैं ये सेगमेंट है, मतलब कुल मिला के मैं एक सेगमेंट निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। अब ये कैसे है कि ये पूरा 360, तो एक एक पार्ट कितना होगा? 60 60 60 60 60 और 60, राइट। तो 360/6, ये भी आपको सिखाया था कि एंगल कैसे निकालेंगे एक का, तो ये आएगा। तो मैं पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर मैं डायरेक्ट लिखूँगा, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। 60/360 इंटू पाई और रेडियस का स्क्वायर 28 इंटू 28। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है 1232/3 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, आप लोग प्लीज़ कर लेना, कुछ गलत होते अगर उसको सही करना। कैलकुलेशन प्लीज़ आप लोग कर लेना। 132/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन 1 मान के छोड़ रहा हूँ। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है मुझे। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो देखो ये 28 है, ये 28 है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं लड़ूँ, केवल फॉर्मूला लगा दूँ √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो आंसर आएगा √3/4। तो देखो √3/4 इंटू 28 इंटू 28, 4 बन जा, 4 7 जा, ये तो हो गया 196 √3। √3 को लिखते हैं 1.732, इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट या एरिया ऑफ वन डिज़ाइन कितना आएगा, दोनों को माइनस कर दो, 1232/3 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस क्या होगा, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 डिज़ाइन आ जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें हम तो देखो आएगा, ये 3 से 2 कैंसिल इधर हो जाएगा, 24 64, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1999.2, ठीक है। तो आंसर आता है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया 6 डिज़ाइन का। अब कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट आप लोगों को सब पता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दे रखी है ₹0.35, तो इतने की कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर दें। कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 0.35 इंटू 464.8 मल्टीप्लाई करिएगा, यू विल गेट ₹162.68। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों को रिकॉल करवाया मैंने, √3/4 साइड स्क्वायर, सेक्टर के फॉर्मूले, सेगमेंट के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री से कैसे निकालें अगर हमको राइट एंगल और ये नहीं पता, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। और नेक्स्ट ट्यूसडे को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे 12.3 पे। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, पॉज करके नोट कर लेना। थैंक यू।